महाराज जी, महिलाओं का बाल खुले छोड़ना ये अशुभ होता है। महिलाओं का बाल छोड़ना खुले छोड़ना अशुभ होता है। इसके पीछे पुराने जमाने का एक रीजन है जी। कि पहले चूल्हे आदि पे रोटी बनती थी और अगर भोजन में बाल आता है, किसी भी कारण से कोई भी छोटा या बड़ा बाल किसी के गले में उतर जाता है तो उस व्यक्ति को कोई वैद्य बचा नहीं सकता, उसको कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता। ज्यादातर भोजन बनाने परोसने का काम माताओं का है। अगर वो खुले बाल करके डोल रही हैं और भगवान न करे किसी के में उनके बाल का कोई हिस्सा चला जाता है, खुले बाल हैं तो स्वाभाविक है जाएगा ही जाएगा जी। तो वो परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु का कारण बन सकता है। इसीलिए कहा कि ये अशुभ है। और वैसे भी हमारे ब्रह्मरंध्र में सिर के ठीक ऊपरी छोर पर ऊर्जा होती है जी। कभी भी आप महसूस करना कि जब आप यहाँ पे जल डालते हैं तो उस जल को डालने के बाद थोड़ी देर बाद आप यहाँ देखेंगे हल्का सा गर्म महसूस होगा, क्योंकि वो ऊर्जा उस जल को पकड़ रही होती है। तो जब हम बाल बांध के रखते हैं, इसीलिए वहां पे शिखा रखी जाती है। कई महात्मा वहां जटा बांध करके रखते हैं। कई लोग बिल्कुल गंजे हो जाते हैं क्योंकि साधना उस ऊर्जा कोई है। कोई अपने बालों के बांधकर उसको साध रहा है, कोई पूरे बाल उसको हटाकर साध रहा है। स्त्रियों का जो स्वाभाविक गुण होता है वो हृदय से जीने वाली प्राणी है। उनकी जो ऊर्जा है वो इड़ा में ज्यादा रहती है पिंगला के मुकाबले। चंद्र गुण उनमें प्रबल होता है। जब कोई भी लड़की माँ के पेट में होती है तो उसकी जो सिर है वो हमेशा इसमें रहती है। ये जो आपका उल्टे हाथ वाला कुखी है यहाँ पे उसका सिर होगा। और कोई लड़का अगर पेट में है तो उसका सिर जो है वो राइट हैंड वाला सीधे हाथ वाला जो हिस्सा है उसमें उसका सिर होगा। ये बेटा होगा या बेटी होगी ये उसका ये जो माताएं होती थी ना पेट पे हाथ रख के बता देती थी कि लड़का है कि लड़की है। ऐसा क्योंकि वो उल्टा ही लटकना है उसको, और वो उल्टा ऐसे बिल्कुल उल्टा नहीं होता, ऐसे होता है। बेटा होगा तो महाराज जी कैसे होगा? अगर पुरुष शरीर है तो वो पिंगला नाड़ी में, माने शरीर के सीधे हिस्से की ओर, माता के शरीर के सीधे हिस्से की ओर उसका सिर होगा और उसके पैर ऐसे होता है वो जी। और अगर लड़की होगी तो वो ऐसे होगी, माने उल्टे हिस्से की ओर, माता के खैरे हाथ की ओर उसका सिर होगा। अच्छा। तो वो बूढ़ी माताएं हाथ धर के बता देती कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली, वो भविष्यवाणी कर देती थी ऐसा। जी। तो वो चूंकि जन्म से चंद्र नाड़ी में रही है, उसका जो मस्तिष्क है वो चंद्र नाड़ी में रहा है, तो उसकी ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा नीचे की ओर होती है। इसीलिए स्त्रियों में अगर देखा जाए तो पुरुष शरीर के मुकाबले ध्यान, साधना, योग इसमें गई हुई उंगलियों पर गिनने लायक है और पुरुष शरीर बहुत गए हैं। स्त्री कोई बहुत संकल्प करेगी तो ऊपर जाएगी। तो जब संसारिक सामान्य जीवन में जी रहे हैं तो स्त्रियों के लिए कुछ चीजें बना दी गई कि विवाह हो तो पैर में बिछुआ पहनना, क्योंकि वहां जैसे ही अंगूठे के पास वाली उंगली की नस दबेगी और चांदी अपने आप में चंद्र गुण होता है, चांदी अगर अंगूठे के पास वाली नस को दाबेगी तो ब्रह्मचर्य पैदा होगा। जब कोई सन्यासी होता है तो उसको ये इस तरह की खड़ाऊ पहनता है। ये खड़ाऊ क्यों पहनता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसके अंगुष्ठ के पास इस बड़ी उंगली की नस को दाबती है। लकड़ी है क्योंकि लकड़ी का गुण है, उसको दाबेगा, जैसे ही दाबेगा तो ब्रह्मचर्य पैदा होगा। तो उसके लिए बताया कि खड़ाऊ पहनना है। स्त्री के लिए बताया कि तुम्हें शादी होते ही बिछुआ धारण करना, ताकि वो अपनी मर्जी से कभी पुरुष को ना कहे कि मुझे संग करना है, पुरुष कहे कि मुझे संतान उत्पत्ति करनी है। उस स्त्री में ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। स्त्री कभी प्रथम अपनी ओर से कहती ही नहीं कि मैं प्यार करती हूँ, पुरुष ही कहता है हमेशा मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि उसको ये चीजें बताई गई है। माथे पे बिंदी लगाओ ताकि यहाँ आज्ञा चक्र पर जागृति बनी रहे, कहीं ना कहीं ध्यान बना रहे। तो बाल बांधने का अर्थ है कि जैसे ही वो बाल बांध के रखती है तो उसकी ऊर्जा ऊपर की ओर खिंची हुई रहती है। अगर ऊर्जा ऊपर की ओर खिंची हुई रहेगी तो ये एक अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी बेटी और एक नारी तत्व में होकर अपने उस ऊर्जा के चक्र को जानने में समर्थ होगी, जिसे जानने के लिए इस धरती पर उसने मनुष्य शरीर लिया है जी। तो ऐसा नहीं कि बाल बांधने से ही सब कुछ हो जाएगा पर कुछ होगा जी।